परमात्मा आगे कबंध का वध करते हैं। पंपा सरोवर पहुंच गए शबरी के यहाँ। पंपा सरोवर ध्यान देना, ये बड़ा विचित्र सरोवर है। इसके दर्शन करने से मुक्ति लाभ होता है। 5 सरोवर ऐसे हैं जिनका दर्शन करो मोक्ष लाभ मिलता है। एक तो मान सरोवर, मान सरोवर में स्नान न भी हो, दर्शन हो जाए, मोक्ष लाभ मिलता है। पंपा सरोवर में स्नान करने से नारायण सरोवर, दामोदर कुंड सालग्राम निकलते हैं, उनमें दर्शन स्नान करने से दिव्य आपको जो है मोक्ष लाभ मिलता है। और बिंदु सरोवर जो सिद्धपुर में गुजरात में है, वह 5वां ब्रह्म सरोवर जो पुष्कर राज है। ये 5 सरोवर का आप यात्रा करो, वहां से लाभ हासिल करो। आदि परमात्मा ने हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मित्रता हुई और फिर वहां निवास किया। 4 महीने चतुर्मासा किया। बंदरों को खोज के लिए भेजा हनुमान जी महाराज, और बंदर लोग गए 10 दिशाओं में। लंका की ओर पहुंचे हनुमान जी, और वहां पर सीता की खोज करके वापस आए भगवान श्री राम के पास। हनुमान जी सीता की खोज करने गए। ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है। सीता क्या है? सीता एक चेतना है। योग की भाषा में सीता एक महाशक्ति है। ज्ञान की भाषा में तुर्यावस्था, योग की भाषा में तुर्यावस्था है, तो ज्ञान की भाषा में सीता बोध अवस्था है, बोध। और कर्मयोगियों की भाषा में सीता लक्ष्मी है, और तपस्वियों की भाषा में सीता महान शांति है, और दुनिया की भाषा में सीता एक बहुत बड़ी शक्ति है। ध्यान देना, अनेक रूप हैं सीता के। इसी की होड़ लगी है संसार के प्रत्येक जीव में, खोज करने की, नहीं पाने की। वही रावण के साथ था। रावण भी कब्जा कर लिया है, किंतु अनर्गल तरीके से। लक्ष्मी को आप चाहते हो, शक्ति को आप चाहते हो, बोध ज्ञान विवेक को आप चाहते हो, तुर्यावस्था को आप चाहते हो, वही तो सीता है। हनुमान जी ने बड़ी कुशलता से उसकी खोज की है। ये समुद्र है, संयोजन का जो समुद्र है, ये समुद्र है, ये संसार ही समुद्र है महाराज। और संसार रूपी समुद्र से पार करके और फिर सीता मिलती है। संसार रूपी समुद्र जब तक पार नहीं, हनुमान जी ने दौड़ लगाई है। समुद्र के लांघने के लिए हनुमान जी उड़े, तो सबसे पहले क्या हुआ? मैनाक पर्वत आया है। ये मैनाक क्या है? जब साधक साधना करने के लिए, योगी योग साधना के लिए तुर्यावस्था को हासिल करने के लिए चलता है, ज्ञानी बोध को प्राप्त करने के लिए चलता है, कर्मयोगी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए चलता है, रोड़ा आता है लोभ। मैनाक सोने का पर्वत, लो आया। हनुमान जी ने स्पर्श मात्र किया है, अनादर नहीं किया, मारा नहीं उसको, आगे बढ़ गए। आगे जैसे ही चले तो महाराज सुरसाल आगे जो है जैसे ही बढ़े हनुमान जी, तो एक और उसमें सिंगिका नाम की राक्षसी थी, वो समुद्र में रहती थी, और आकाश में जो ही उड़ता था उसकी परछाई को पकड़ के तांत्रिक पद्धति से और चट से नीचे पकड़ के खा लेती थी। हनुमान जी जैसे उड़ते जा रहे थे, उसने ही परछाई पकड़ी, हनुमान जी स्तंभित हो गए। अरे देखा ये क्या है? ओ, तुरंत हनुमान जी उसको सिंगिका को तो मार ही देते। ये सिंगिका क्या है? ध्यान देना, ईर्ष्याई सिंगिका है। ध्यान देना, समुद्र में रहती है क्या मगरमच्छ, घड़ियाल समुद्र में नहीं खाने को? यदि मांसाहारी है तो समुद्र में भैंसी जानवर नहीं खाती है, बराबरी वालों को नहीं खाती वो। समुद्र में उसकी लेबर में लेयर में रहने वाले उनको नहीं खाती, आकाश में उड़ने वालों को खाती है। और रहती कहाँ है? रहती जो है, जन्म तो हुआ है उसका स्थल में, स्थल में, जमीन में, और रहती समुद्र में, पानी में। जन्म तो जल में नहीं हुआ उसका। राक्षसियों का जन्म कहीं जल में होता है? जन्म तो पृथ्वी पे हुआ है, किंतु रहती पानी में है, किंतु खाती पानी वालों को नहीं है, आकाश में उड़ने वालों। ये कौन है?
साधक जब साधना करता है तो साधक के हृदय में ये सिंह का निवास करती है, जो साधना को आगे नहीं बढ़ने देती, साधना को खा जाती है। ये है ईर्ष्या। ईर्ष्या पैदा बाहर होती है। ध्यान देना, तुम्हारे पास 100 एकड़ जमीन है, जमीन बाहर दिख रही है 100 एकड़। तुम्हारे पास 4 गाड़ियां हैं, बाहर दिख रही है। तुम्हारे पास बंगला है, बाहर दिख रहा है। पैदा बाहर हुई, और रहती कहाँ है? बाहर नहीं रहती, वो रहती हृदय रूपी समुद्र में। कहाँ रहती है ईर्ष्या? पैदा बाहर होती है और रहती हृदय रूपी समुद्र में है। किंतु हृदय रूपी समुद्र में अर्थात तुम्हारी बराबरी के लोग जो हैं, उनसे बिल्कुल टच नहीं करती, बोलती नहीं। बोलती किससे है? जो बड़ा है तुमसे, उसकी टांग पकड़ के खींचती है ईर्ष्या। बराबरी के लेवल के लोगों से नहीं बोलती वो। तुमसे जो बड़ा बनना चाहता है, उसको टांग पकड़ के नीचे खींचती है वो ईर्ष्या। ईर्ष्या को समाप्त कर देना चाहिए। ईर्ष्या नाम की शिंगिका है। आगे चलते हैं। सुरक्षा आई है, हनुमान जी के सामने मुंह फैलाया, आरम सुरन मोहिदीन आहार। हनुमान जी ने बोले राम जी का काम करके फिर आएंगे, तेरे मुंह में हम प्रवेश कर जाएंगे, खा लेना तुम। बोले नहीं, मुझे अभी खाना। हनुमान जी बोले नहीं, अब खाना नहीं मानती है तो खा ले। और जैसे हनुमान जी को खाने के लिए दौड़ी, भगवान हनुमान जी ने दूना रूप दिखा दिया। 1 योजन की 2 योजन, 2 योजन की 4 योजन, 4 की 8, 16 की 32 और 32 की 100 योजन। डबल करती गए हनुमान जी, डबल होते गए। और अंत में जब 100 योजन का मुख किया तो हनुमान जी ने क्या किया? अति लघु रूप पवन लीना, छोटे से बन के मुंह में घुस के वापस आ गए। हाँ, सब ये वासना है। जीव के हृदय में वासना बढ़ती चली जाती है। आज 10 की है, कल 20 की इच्छा हो जाएगी, डबल होती चली जाती है। किंतु वासना को बिल्कुल नष्ट नहीं करना है। उसके अंदर घुस जाओ और फिर वापस आ जाओ, बिल्कुल निर्लेप हो जाओ उससे। आगे चले परमात्मा हनुमान जी और पहुंच गए वहां पर लंका में। जगह जगह देखा, सीता नहीं दिखी। विभीषण से भेंट हुई, विभीषण ने युक्ति बताई और फिर अशोक वाटिका में सीता जी का दर्शन हुआ। वहां पर राम का पूरा संवाद हुआ। इस तरह से दिव्य आख्यान रामायण का विस्तार से वाल्मीकि रामायण का अग्नि पुराण कार में अग्नि भगवान ने वशिष्ठ को समझाया है। और उसके बाद राम जी के पास सूचना लेकर हनुमान जी आए और पूरी सेना को लेकर के पहुंचे और रावण को समाप्त कर दिया भगवान ने पूरे राक्षसों के सहित। और विभीषण को राज्य दे दिया और राम फिर वापस अयोध्या आए और राज सिंहासन पर आसीन हुए। वशिष्ठ जी ने फिर से राजगद्दी पर आसीन करवाया और राम राज्य हुआ। और राम राज्य की ये विशेषता हुई है प्यारे भाइयों कि जितने भी प्रजा के लोग हैं अपने अपने धर्म का आचरण करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं। राज्याभिषेक भगवान का हुआ और सब नर करे परस्पर प्रीति और चले सुधर्म निरत श्रुति नीति। सब आपस में प्रेम इसलिए करते हैं कि वेदों के अनुसार चल रहे हैं। वेदों में जो आचरण बताया है उसके अनुसार आचरण कर रहे हैं। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, ईमानदारी से बताओ, सुख चाहिए क्या? नहीं, सुख चाहिए, पक्की बात है। तो कैसे मिलता है सुख? सुख मिलने का एक ही राज है, एक ही मार्ग है। तुलसीदास जी ने कहा, सुख चाहे मूढ़न धर्म रता। संसारी वे मूढ़ हैं जो सुख तो चाहते हैं और धर्म का आचरण करते नहीं। धर्म का आचरण, सुख कैसे मिलता है, संपत्ति कैसे मिलती है? तुलसीदास जी ने अनुभव की कसौटी पे कस के रामायण में लिख दिया। ये सैकड़ों साल अनुभव लेने के बाद तुलसीदास जी ने लिखा। कैसे लिखा? बोले, जिम सरिता सागर में जाई और जत्य पिता कामना नाही और तिम सुख संपत्ति पिनई बुलाए और धर्मशील पह जाए सुभाए। जैसे समुद्र बुलाता नहीं है, नदियां अपने आप दौड़ी चली जाती। ठीक इसी तरह से
सुख संपत्ति बुलाने की जरूरत नहीं है, आप धर्म का आचरण करने लग जाओ। धर्म का आचरण करने से सुख संपत्ति अपने आप आ जाएगी। सुखस्य मूलम धर्म। अगर सुख की कोई जड़ है तो धर्म है। धर्म का आचरण करो। और धर्म जो है हम जानते हैं जितना उतना धर्म का हम आचरण करें। धर्मन दूसर सत्य समाना, सत्य ही धर्म है। और भगवान श्री राम के आचरण का अनुकरण करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगो, संध्या गायत्री करो, जनेऊ पहनो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो। और सबसे बड़ा धर्म है जड़ चेतन समस्त प्राणियों को भगवान का रूप समझते हुए सबकी भलाई में लग जाओ। बस आप स्वयं आनंद में पहुंच जाओगे, सुखी हो जाओगे, पूर्ण सुखी हो जाओगे। दुनिया के जितने जीवात्मा हैं, इन जीवात्माओं में भगवान का भाव करके सबकी सेवा करने लग जाओ। ते तो प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत सारे जीवों की भलाई करो, सबका कल्याण करो, सबका मदद करो। आप अपने आप सुखी हो जाओगे। सुखी करने के लिए अलग से कोई आपको अपने सुख के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ये रामचरित्र से आपको समझना चाहिए। आपका जीवन मंगल हो, कल्याणमय हो। भगवान श्री रामचरित्र से आपको शिक्षा लेनी चाहिए कि आप आज से कोई न कोई अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए एक कोई नियम धारण करो। आज से, कल के लिए नहीं। राम जी से एक नियम ले लो, सीखो। क्या नियम ले लो? कोई भी जो आपको रुचे। ब्रह्म मुहूर्त में जगो, भगवान श्री राम ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। माता पिता की सेवा करो, माता पिता को नित्य प्रणाम करो और सबकी भलाई में लग जाओ। बेनी हो जास भलाई करें, बड़ाई करें। भगवान राम ऐसे हैं, उनका जीवन दर्शन ऐसा है कि बैरी लोग भी उनकी बड़ाई करते हैं। आपका जीवन मंगलमय होगा, कल्याणमय होगा। रावण की तरह आचरण करो, न तो रावण की तरह। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की। सर्वा